नमस्कार। जोहार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? नहीं, मैं ठीक नहीं था। असल में क्या है कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि कहाँ आप छुप गए क्या, डर गए क्या, एक को एफआईआर में बैकफुट पर आ गए क्या। मैं बोला अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है यार। मेरे को क्या है ना, डायबिटीज है। तो डायबिटीज कभी कभी शूट कर जाता है, मतलब शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो पिछले 3-4 दिनों से ना शुगर लेवल बहुत हाई हो जा रहा था, तो गला मेरा फंस जाता है जब जब शुगर लेवल हाई हो जाता है। अभी ठीक हूँ। तो अब आज से मेरा वीडियो आप लोग देखने लगे। तो 3-4 दिन रेस्ट भी चाहिए होता है आदमी को। मैं बहुत टेंशन लेकर के काम करता नहीं। फिर लोगों ने कहा कि भाई जेएसएससी जेपीएससी पर कुछ वीडियो आ नहीं रहा है। मैं बोला यार क्या वीडियो बनाऊं, हमारे बाकी मीडिया बंधु जो हैं वो तो बना ही रहे हैं वीडियो, तो क्या वीडियो बनाओ बताओ, कुछ नया हो तो बनाओ। तो खैर बहुत प्रेशर था कि भाई आप वीडियो नहीं दिखा रहे, नहीं दिखा रहे, चलिए आज दिखाते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको, जिन्होंने जेपीएससी 14वीं जेपीएससी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, हरिशरण देवगन। तो हरिशरण देवगन का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल क्या हुआ है, पीटीआई को उन्होंने अपना एक बयान दिया है। तो वो पहले मैं आपको बयान सुनाता हूँ, पहले ये बयान सुनिए। यहाँ ने अपनी याचिका में एक ही बात बहुत स्ट्रांगली रखी है ऑनरेबल कोर्ट के आगे कि जो भी जेपीएससी और जो सीजीएल के जो पेपर्स हैं वो क्योंकि हमेशा से सदियों से पेपर बिकता आया है और खास करके झारखंड एक ट्राइबल एरिया है। तो ट्राइबल एरिया के जो बच्चे हैं वो एग्रीकल्चरल फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं, बड़ी मुश्किल से बहुत सारा पैसा देते हैं, कोचिंग क्लासेस को लाखों रुपए देते हैं और फाइनली मालूम पड़ता है कि पेपर बिक गया। तो जो पेपर बिक गया और इतने सारे पैसे जो उन्होंने कोचिंग क्लासेस में दिए हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, किसी के माँ बाप सुसाइड कर रहे हैं, किसी का बच्चा सुसाइड कर रहा है। और क्योंकि मैं हमेशा ट्राइबल परिवार के बहुत नज़दीक रहा, आनंदपुर समाज के बहुत नज़दीक रहा, जो नायक समाज है, वाल्मीकि समाज है। तो जो झारखंड का जो ट्राइबल समाज है वो बहुत कमज़ोर वर्ग का है। ऊपर से जो हेमंत सोरेन जो सरकार है, उस सरकार को लेके जितने भी भ्रष्टाचार के एक जो लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसको देखिए किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी थी। तो मुझे लगा कि ये सही जगह है, सही बच्चों का सही जवाब का सही उनका साथ देने का सही समय है। तो इसलिए ये याचिका दायर करी। तो और क्या चाहते हैं? खास करके जब हाई कोर्ट में इसको सेम डे अप्रूव किया, सेम डे लिस्टिंग हुई, सेम डे बेंच बैठी और सेम डे ही इस पे स्टे दे दिया गया। तो ये जो हेमंत सोरेन का जो लॉलीपॉप दिया उन्होंने कि पहले तो उन्होंने पेपर रद्द करवाने की बात करी और इस रद्द करवाने की बात पे हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। तो इससे सारे बच्चे जो भ्रष्टाचार के बच्चे थे वो भी, और जो भ्रष्टाचार के नहीं थे जो मेहनती बच्चे थे, दोनों के साथ नाइंसाफी हुई। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना बहुत ज़रूरी था। तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह की जांच हो? अभी सीबीआई जांच हो, बिकॉज जब भी ऐसी कोई बात होती है तो सीबीआई जांच का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। और हेमंत सोरेन की सरकार और जो जेएमएम के सारे लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि सीबीआई की जांच हो। तो सीबीआई की जांच होते कईयों की पोल खुलेगी और जो इंसाफ है, जो न्याय है, जो सही बच्चे हैं, जो मेरिट पे पास हुए हैं और जिनको जो डिजर्व करते हैं इन सरकारी उच्च अधिकारी जो पोस्ट पे बैठने की जो डिजर्वेशन है वो पूरी हो सके। सुना आपने? तो ये हरिशरण देवगन है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर की है। अब आते हैं, देखिए हरिशरण देवगन की याचिका सिर्फ 14वीं जेपीएससी से जुड़ी हुई है और उनकी याचिका में 14वीं जेपीएससी के इतर कुछ भी नहीं है। तो अगर सीबीआई जांच की उसमें जो होता है अनुशंसा होती भी है, वो सिर्फ 14वीं जेपीएससी की होगी, जेएसएससी सीजीएल की नहीं है उसमें। हालांकि सारी गड़बड़ियां आपस में जुड़ी हुई है। मैं फिर से आपको एक बात बताता हूं, समझिए। 14वीं जेपीएससी की गड़बड़ी टीडीपीएल से जुड़ी हुई है। टीडीपीएल अभय तिवारी से जुड़ा हुआ है। अभय तिवारी जेएसएससी सीजीएल से जुड़ा हुआ है, पीजीटी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जांच जो है वो अगर सीबीआई एक की भी कोई जांच करती है तो ये तमाम जांच आपस में जुड़ेंगे। हालांकि अपडेट है कि ये भी है, मैं आपको बताऊं, सीआईडी ने जेएसएससी के सर्वर रूम को सील किया है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जेएसएससी में सीआईडी को, पता नहीं, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, जेएसएससी में सीआईडी को कई ऐसे ओएमआर मिले हैं जो ओएमआर या तो आधे भरे हुए हैं या फिर नहीं है। मैं आपको एक अपडेट बताता हूँ, ये सीआईडी को शायद पता नहीं जानकारी है कि नहीं है, मैं बता देता हूँ। जेएसएससी में एक कमरा ऐसा, तमाम कमरों में सीसीटीवी लगे हुए हैं, एक कमरा ऐसा है जिस कमरे में ओएमआर रंगी जाती थी और वो कमरा ऐसा है जिसमें सीसीटीवी नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जेएसएससी में जितने प्रशाखा पदाधिकारी जिनकी अपॉइंटमेंट थी, फ्रॉम सुशील लकड़ा टू स्नेहराज, जितने लोग हैं,
जेएसएससी को उनसे पूछताछ करनी चाहिए आनंद फानन में, सीआईडी को, अगर सीआईडी ईमानदारी से जांच कर रही है तो कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं कि भाई इन एएसओ की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं फिर सीआईडी को एक बात बताना चाहता हूँ। सीआईडी महोदय, याद कीजिए चौका में जो पकड़ा गया था आईआरबी का जवान, जिसके बारे में आपने कह दिया कि नहीं नहीं, मतलब पुलिस ने कहा था एक्चुअली कि इसकी कोई भूमिका नहीं है, ये सिर्फ फ्रॉड है। उसके पास मेरिट लिस्ट थी। ये मेरिट लिस्ट उसके पास कहां से आ रही थी? वो मेरिट लिस्ट जेएसएससी में पोस्टेड एएसओ ही उसको दे रहे थे। जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुई और जेएसएससी में जो गड़बड़ी हुई, मोडस ऑपरेंडी एक ही है। मैं बार बार ये बात कहता हूं, मोडस ऑपरेंडी कैसे एक ही। जेपीएससी 11वीं से 13वीं में कई लोगों के पास कॉल गए कि देखिए सोनू सिंह है मेरा नाम और आपकी कॉपी जो है इसमें इतने नंबर घट रहे हैं, आपका नंबर इतना है तो आपका नंबर बढ़ जाएगा, आप इतना पैसा दे दीजिए। मोडस ऑपरेंडी समझिए। जेएसएससी में भी, पीजीटी में, माध्यमिक में आपका नाम मेरा नाम ये है, आप बोलिएगा मैं आ जाऊंगा, आपकी ज्वाइनिंग के बाद बाकी पैसा देना, आप सिर्फ अपना सर्टिफिकेट दे दीजिए। कोई इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है? तो काम करने का जो तरीका है वो एक ही है। पॉइंट नंबर, अब कुछ बड़ा खुलासा मैं कर देता हूँ। सीआईडी को पता नहीं, संभवतः इसके बारे में जानकारी नहीं। देखिए जेएसएससी में ना कई सारे ग्रुप थे जो ग्रुप काम कर रहे थे। कौन कौन सा ग्रुप था? मिथिलेश सिंह ग्रुप एक, अभय तिवारी ग्रुप दो, जेएसएससी सीजीएल में जिसने काम किया है, फिरोज ग्रुप 3 और गौतम गोविंदा ग्रुप 4। उत्पाद सिपाही में भी इन्होंने खेल किया है, पीजीटी में भी इन्होंने खेल किया है, सब में इन्होंने खेल किया है। जो मिथिलेश सिंह ग्रुप है, मिथिलेश सिंह ग्रुप में जेएसएससी सीजीएल में 700 स्टूडेंट्स को उत्तर रटवाए थे, जिसमें 300 से ज्यादा स्टूडेंट रांची में, 200 गया में, 200 जो है वो पटना में थे। अभय तिवारी ग्रुप में 150 स्टूडेंट थे। जो सबसे छोटा ग्रुप था वो अभय तिवारी ग्रुप था, वन ऑफ द। इसमें 150 स्टूडेंट में रांची, उत्तर प्रदेश, हजारीबाग और देवघर, इन 4 जगह पर अभय तिवारी ने लोगों को उत्तर रटवाए थे। एक बॉस ग्रुप है, इसके पास 110 स्टूडेंट थे, इसने रांची, धनबाद और पुरुलिया में जो है वो उत्तर रटवाए थे। एक है फिरोज ग्रुप, इसके पास 100 स्टूडेंट्स है, इसने रांची और पटना में उत्तर रटवाए थे। और एक है गौतम गोविंदा ग्रुप, इसके पास 100 स्टूडेंट्स थे, जिसने रांची और बरही में उत्तर रटवाए थे। तो कुल मिलाकर के ये बहुत सारे ग्रुप्स हैं। और मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं आपको 11वीं से 13वीं में जो सिलेक्ट हुए उनमें कुछ लोगों के नाम बता रहा हूं। जैसे एक है जयदीप चौधरी, एक है विक्की और एक है जनक राज। ठीक है, जनक और विक्की, इन दोनों की पोस्टिंग जो है वो देवघर में है अभी। इन लोगों के बारे में भी आरोप है कि कोचिंग माफिया के थ्रू, ये हरियाणा के हैं और ये फॉर्च्यूनर, थार और इस तरीके की चीजों में ये घूमने वाले लोग हैं। और सीआईडी को अगर ढंग से जांच करनी है, अब देखिए अपना कुनबा है ये सब, तो आप जांच करना चाहते हैं ईमानदारी से तो इन लोगों को पकड़िए, इन लोगों से पूछिए, ये लोग अपने आप सब कुछ बताएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज। जैसे अब जैसे कोचिंग वाली बात हो रही है ना, तो इसमें मैं आपको बताऊं, मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स भी मैं आपको बता देता हूं। हजारीबाग से सब कुछ जुड़ रहा है। हजारीबाग में कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अभी कॉम कंसल्टेंसी है जिसमें अविनाश सर हैं, इनसे आप पूछताछ कीजिए। हमारे पास जो सूत्र आ रहा है, सीआईडी को हम जानकारी दे रहे हैं, अविनाश सर से, अभी कॉम कंसल्टेंसी वाले से एक बार पूछताछ कीजिए। मेगा सिविल सर्विस कैंपस में संचालित है हजारीबाग के मटवारी में, यहां पर आप पूछताछ कीजिए। अमेरिकन इंग्लिश क्लासेज हैं जिसके संचालक है सुदेश कुमार बाबू गांव के, इनसे पूछताछ कीजिए। आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर आ जाएंगी, पता चल जाएंगी। तो कुल मिलाकर के मैं आपको बताऊं, अगर ईमानदारी से आप जांच करना चाहें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। अब सीआईडी आती है मेरे पास कि आप ओएमआर को सर्टिफाई करके दीजिए। हम क्यों देंगे भाई ओएमआर को सर्टिफाई करके? मुझे एक बात बताइए ना, क्यों दूं मैं आपको ओएमआर सर्टिफाई करके? ये आपका काम है जांच करना है कि मैंने जो दिखाया वो सही है कि गलत है, कि मैं आपको सर्टिफाई करके दूं? गजब हालत है। आप मेरे भरोसे बैठे हुए हैं क्या? मैं देखूंगा आपको। और मुझसे खेलने की कतई कोशिश मत कीजिएगा। एक विधायक ने मुझसे खेलने की कोशिश की है और उस विधायक को मैं अभी यहां से बता देता हूं। वो जो बीच मांग करके आते हैं ना और वीडियो बनाते हैं ना, भाई भाई करके, मैंने उनको कहा तो उन्होंने प्रेशर डाल करके और एक सरकारी कर्मी से मेरे ऊपर एफआईआर करना है। तो खैर एफआईआर का तो बेल मैं ले लूंगा, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, इसी के थ्रू जांच करने के लिए मैं सीबीआई की एक पिटीशन फाइल कर रहा हूं। मैं फाइल कर रहा हूं कि इसी अंजू कुमारी और इसी के थ्रू इनकी जो नियुक्ति जेएसएससी सीजीएल में हुई है, तो इसकी जांच सीबीआई से करवाई। अगर विधायक ने मुझे उंगली की है तो मैं भी उंगली करूंगा और पूरी सरकार को उंगली करूंगा। मैं न सरकार के साथ हूं, ना विरोध में हूं, ना मैं विपक्ष के साथ हूं, ना मैं विरोध में। मैं बस एक पत्रकार हूं, लेकिन
छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। मुझे तुम 1 महीने के लिए जेल में डाल सकते हो, 2 महीने के डाल सकते हो, 1 साल के लिए डाल सकते हो, लेकिन जिस दिन निकला हर छेद तुम्हारा जो है ना, हर छेद मीडिया के सामने ले आऊंगा। मैं किसी को छेड़ता नहीं, मेरा काम सिर्फ खबर दिखाना है, खबर दिखा देता हूं। अब वो खबर किसके खिलाफ है वो आप समझते रहिए। मैंने आज तक कोई कह दे कि मैंने सरकार के खिलाफ एक शब्द बोला हो या मैंने विपक्ष के खिलाफ एक शब्द बोला हो, नहीं। मैंने सिर्फ मुद्दे की बात की है कि भाई ये मुद्दा है, ये मुद्दा है। बस इतना ही करता हूं मैं, ये मेरा काम है, मैं करता हूं। सिंपल सी चीज है। तो मुझे उंगली करने की अगर जो कोशिश करेगा तो भैया छोड़ेंगे तो नहीं। तो ये पूरी कुंडली मैंने सीआईडी को बता दी है, यही पब्लिक डोमेन में सब कुछ। और मुझे छेड़ने की कतई कोशिश नहीं करेंगे, चाहे वो सीआईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सरकार, राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो विपक्ष हो। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। मुझे ना आपसे कोई सरोकार है, मुझे सिर्फ झारखंड के छात्रों से मतलब है। ये एक ऐसा मामला है जिसमें ना मुझे खरीद सकता है ना कोई डरा सकता है। ये बात याद रखिएगा। नमस्कार, जोहार।